आइए हम आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीष पाएंगे। इंपॉर्टेंट है खुदा के वचन को जब हम सुनने जा रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है इस वचन को हम क्यों सुनते हैं, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के क्या बने, हम चेले बने, डिसाइपल्स बने। प्रभु यीशु मसीह को बिलीवर्स नहीं चाहिए। हेलो, बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह को बिलीवर्स नहीं चाहिए, उनको डिसाइपल चाहिए। डिसाइपल, बिलीवर्स जो होते हैं वो बिलीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह है, वचन में लिखी बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था, प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दी थी और वो स्वर्ग चले गए और वापस आने वाले, वो बिलीव करते हैं। लेकिन वो यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, यानी उसकी टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते। एक बिलीवर में, एक डिसाइपल में बहुत फर्क होता है। आज बहुत सारे चर्चेस में लोग बिलीवर हैं लेकिन डिसाइपल नहीं है, और प्रभु चाहता है डिसाइपल हम बने। और डिसाइपल कैसे बना जाता है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि डिसाइपल हम कैसे बन सकते हैं, हम ट्रू सर्वेंट कैसे बन सकते हैं, प्रभु का काम कैसे कर सकते हैं। और आज के प्रचार के हम बुनियाद डालेंगे एक वचन से। हम खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19, और वहां पे इस प्रकार लिखा है, मैं आप लोगों के लिए इस वचन को पढ़ रहा हूं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बड़े ध्यान से इस बात को सुने। जब प्रभु यीशु मसीह ने डिसाइपल्स को, यानी चेलों को, जब तक वो चेले नहीं बने थे, उनको प्रभु ने जब कॉल करी तो प्रभु ने एक शब्द उनको बोला। प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। सबसे पहला काम प्रभु ने बोला, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु ने उनको ये नहीं बोला कि तुम जुडाइज्म को फॉलो करो, तुम इस्लाम को फॉलो करो, तुम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। नहीं, यीशु ने उनको कहा, तुम मेरे पीछे चले आओ, यानी मुझे फॉलो करो। इस बात को बड़े ध्यान से समझें। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि तुम मुझे फॉलो करो, यानी मेरे पीछे चले आओ। जब तुम मेरे पीछे चले आओगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। किसको? जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करेगा। इट मींस जिसने पास्टर बनना है, जिसने एवेंजलिस्ट बनना है, जिसने अपोस्टल बनना है, प्रॉफिट बनना है, कोई भी मिनिस्ट्री करनी है, जो पवित्र आत्मा उसको सेवकाई देगा, उस सेवकाई को देने से पहले आपकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना, उसको फॉलो करना। जब प्रभु यीशु मसीह को फॉलो आप करोगे और तभी प्रभु आपको काम देगा। प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। ये नहीं कि मेरे पीछे अभी आओ और फिर रुक जाओ, अभी आओ फिर रुक जाओ। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे ही करते हैं, चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, सुनने के बाद क्या करते हैं, उस समय एक्साइटेड होते हैं, बहुत जोशीले होते हैं, और घर पहुंचने के बाद एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, फिर से पुरानी परिस्थिति में लौट जाते हैं। फिर से उनके मुंह से जो है अब्यूजिंग वर्ड्स निकलते हैं, नेगेटिव वर्ड्स निकलते हैं, परिवार में जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, विवादित हो जाते हैं, हर बात पे उनको एग्रेशन आता है, गुस्सा आता है, और वो लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन का अनुसरण नहीं करते। इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले बोला कि मेरे पीछे चले आओ। और जब प्रभु ने इस बात को बोला, मेरे पीछे चले आओ, तो प्रभु ने अगली बात बोली कि जब तुम ऐसा करोगे तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। प्रभु चाहता है कि आप इंसानों को पकड़े, इंसानों को पकड़े। कैसे पकड़ना है इंसानों को? मछली पकड़ने वाला जाल लेके जाना है और बाजार के अंदर फेंक देना है सबके ऊपर, और इसी तरह उसके अंदर आके सबको खींच के लिए आना है। ऐसा है क्या? नहीं। ये प्रभु ने आत्मिक रीति से स्पिरिचुअल रेल्म में इस बात को बोला था। प्रभु ने जब इस बात को बोला तो स्पिरिचुअल रेल्म में बोला था कि तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला, यानी रेस्क्यू करने वाला तुम्हें बना दूंगा। इंसानों को पकड़ो। आपने देखा होगा जब किसी घर में आग लग जाती है, आग लगने को अचानक से फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, उनको कॉल की जाती है, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, वो देखते हैं कि परिवार के लोग जो है 2nd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे फंसे हुए हैं। अब वो क्या करते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो फटाफट से जो है आग को बुझाने का काम करते हैं। उनकी रेस्क्यू टीम जो होती है वो फटाफट से 2nd फ्लोर पे चली जाती है और जाके वहां पे जो फंसे हुए लोग हैं उनको वो पकड़ते हैं, उनको पकड़ के उनको बचा के नीचे लेके आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही बात प्रभु ने सेम हर एक विश्वासी के लिए कही है, हर एक डिसाइपल के लिए कही है कि मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा, तुम लोगों को रेस्क्यू करने वाले बन जाओगे, तुम पकड़ने वाले बनोगे। पकड़ने वाले जो लोग ऐसे घरों में हैं, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे आग लग गई है उस घर में, वो फंसा हुआ है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब वो रो रहा है, भिलक रहा है, अब उसको लग रहा है कोई मुझे बचाए, नहीं तो मैं मरा, मेरा परिवार मरा, मेरे बच्चे मरे। अब वो फंसा हुआ है। अब जब तक रेस्क्यू करने वाले नहीं आएंगे वो बचेगा ही, वो परेशान होगा, धुएं से दम घुटेगा उसका, उसकी हालत खराब होगी। ऐसे ही लोगों की आत्मिक परिस्थिति है, वो घुट रहे हैं अंदर से, आपको बाहर से दिखाई देते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन भीतर से वो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं।
और प्रभु ने लोगों के मनों को जाना। ऐसी प्रभु आपको चाहता है कि आप लोगों के पास जब जाएं तो उनके मनों को आप जाने, उनकी सिचुएशंस को समझें। वो लोग अंदर से घुटे हुए हैं, घर में पति पत्नी के डेली लड़ाई झगड़े होते हैं, वो बाहर जाके हंस के मुस्कुरा के बात करते हैं, लेकिन उनके घरों में कलेश है, दुख है, तकलीफ है। हर बात बात पे लड़ाई हो रही है, बात बात पे लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। बच्चे जो है माँ बाप की बात नहीं सुनते, बच्चे अलग डायरेक्शंस पे चले गए, गलत रास्तों पे चले गए। अब माँ बाप परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। कईयों के माँ बाप गलत रास्ते पे चले गए, बच्चे कुछ नहीं कर सकते। अब वो घुट घुट के जिंदगी जी रहे, घुट घुट के परेशान है, डिस्टर्ब है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और डिस्टर्बेंस में क्या हो रहा है, वो अल्कोहल को लेना शुरू कर देते हैं। डिस्टर्बेंस में अल्कोहल को लेना शुरू कर देते हैं। डिस्टर्बेंस में क्या करते हैं, अपने घर में रुकते नहीं, घर से बाहर चले जाते हैं कि घर में रहूंगा तो मैं परेशान होता रहूंगा, तो घर से बाहर चले जाते हैं। और घर से बाहर जाके वो गलत गलत कामों में शामिल हो जाते हैं। कोई जो है सेक्सुअलिटी में चला जाता है, कोई होमोसेक्सुअल हो जाता है, कोई एडिक्ट हो जाता है ड्रग्स का, अल्कोहल का, पॉर्न फिल्मों का और गंदी गंदी चीजों में पड़ जाता है। क्योंकि उसको अपना दिल बहलाने के लिए, अपने मन को ठीक रखने के लिए उसको जो है कहीं तो जाना पड़ेगा, किसी के साथ तो बैठना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जो खाली होते हैं, जो लोग जो रिटायर हो जाते हैं अपनी जॉब से या फ्री होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पार्कों में चले जाते हैं, बैठ के वहां पर ताश के पत्ते खेलते हैं, 3 पत्ती खेलते हैं, है ना, और बहुत सारी गेम्स होती है, मैं नहीं जानता, वो खेलना शुरू कर देते हैं। क्यों? टाइम पास करना है। और पत्ते खेलते खेलते पूरा दिन निकाल देते हैं। ना खाने का पता होता है, ना पीने का पता होता है, ना गर्मी का पता होता है, ना बरसात का पता होता है, ना आंधी का, ना तूफान का। केवल वो बैठ के पत्ते खेलने में लगे रहते हैं। क्यों? उस चीज का उनको एडिक्शन लग गया है। अपना टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना है, कहीं तो जाना है, किसी के पास तो बैठना है। जब तक नहीं बैठेंगे टाइम पास नहीं होगा। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को समझें। कई बार हम क्या करते हैं, कोई चर्च में आता है, उसके चर्च में आने के बाद हम देखते हैं कि उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, किसी लड़की का, किसी लड़के का, या बॉडी पे बहुत सारे टैटूज बनवा रखे हैं उसने, हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जज करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं अरे बताओ कैसा हुलिया है इसका, कैसा जीवन है इसका। हम उससे प्यार नहीं करते, हम मोहब्बत नहीं करते, हम उसको क्या करते, क्रिटिसाइज करते। अगर चर्च के लोग, चर्च का पास्टर ही ऐसे लोगों को जो पाप में फंसे हुए हैं, जो पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो शैतान की गिरफ्त में हैं, हम उनके साथ अगर मिसबिहेव करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उनके ऊपर हम उंगली उठाएंगे, तो क्या उनका जीवन कभी बदलेगा? नहीं। वो कहेगा समाज ही अच्छा है मेरे लिए। जिस समाज में लोग मुझे अपने गले से लगा लेते हैं, जो फ्रेंड्स मुझे अपने गले से लगा लेते हैं, मेरे साथ बैठ के दारू पीते हैं, गलत काम करते हैं, वही दोस्त मेरे अच्छे हैं, ये फेलोशिप अच्छी रही। किसी ने गलत ही बोला था कि चर्च में जाने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये चर्च में जो बैठे, इनका जीवन तो खुद का नहीं बदला, हमारे आने से ये हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कैसी पैंट पहनी है, कैसी शर्ट पहनी है। अरे उसको पहले जीवन समर्पित तो करने दो, वचन तो उसके भीतर जाने दो। आज मसीह लोग 10 साल हो गए, उनका जीवन नहीं बदला। जो बेचारा नया नया आया है, हम चाहे उसका जीवन बदल जाए 1 महीने में। ये कैसे पॉसिबल है? समय दो, हर चीज के लिए समय चाहिए। अगर कोई पति अपने घर में बैठा है, अचानक से मेहमान आ जाए और वो सीधा अपनी पत्नी को बोले फटाफट से खाना बनाओ, पत्नी खाना बनाने लग जाएगी। अब उसमें एक टाइम लगता है, एक प्रोसेस है, एक समय है। अब पति बोले 10 मिनट बाद बना नहीं खाना, मेहमान बैठे, जल्दी खाना लेके आओ। वो क्या करे, वो गैस पे बैठ जाए बेचारी, ऑलरेडी बर्तन चढ़ा रखे उसने, खाना बन रहा, एक समय लगेगा, उसका एक समय है। आपके चिल्लाने से, आपके डांटने से खाना जल्दी नहीं बनेगा। वैसे ही जब कोई व्यक्ति चर्च में आता है, उसके अंदर धीरे धीरे जब मसीह का वचन जाता है, मसीह के वचन से भरता चला जाता है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक बदलाव आता है। बाइबल कहती है वचन जो है, जो गड्ढे में पड़े हैं उनको बाहर निकालता है। वचन बाहर निकालता है, वचन जो है चंगा करता है, वचन जो है परिवर्तन लेके आता है, मसीह का वचन। और ये वचन जो है बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम। हम ऐसे व्यक्ति के प्रति हम दया दिखाएं, हम प्रेम दिखाएं, हम समर्पण दिखाएं, तभी काम चलेगा, वरना नहीं। ये समझना जरूरी है, हमें रेस्क्यू करना है। प्रभु ने बोला मेरे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें इंसानों को बचाने वाला, रेस्क्यू करने वाला, पकड़ने वाला फिशरमैन बना दूंगा। तुम एक्सपर्ट फिशरमैन बन जाओगे, एक्सपर्ट। प्रभु ने सबको अलग अलग सेवकाई दे रखी है। कोई सुसमाचार प्रचारक है, वो इतना बढ़िया सुसमाचार प्रचार कर सकता है, उसके जैसा कोई नहीं। किसी को प्रभु ने पास्टोरल मिनिस्ट्री दी है, वो इतनी बढ़िया पास्टोरल मिनिस्ट्री कर रहा है, उसके जैसी कोई नहीं।
किसी को प्रभु ने अपोस्टल बनाया है, वो लीडर्स को अपॉइंट कर रहा है, चर्च प्लांटेशन कर रहा है, उसको वो सेवकाई दी है। किसी को बाइबल टीचर की मिनिस्ट्री दी है, वो बाइबल टीचर का काम कर रहा है। और किसी को प्रभु ने प्रॉफिट बनाया है, एक उनको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री दी है, वो बाइबल के वचनों को, उसके भेदों को रिवील कर रहे हैं, उस प्रोफेसीज को, और लोगों की जिंदगियों में काम कर रहे हैं। तो प्रभु ने अलग अलग सेवकाई सबको दी हुई है। आज हमें समझना है कि हम लोगों को बचाने वाले बन रहे हैं, नहीं, हम प्रभु यीशु के फॉल पीछे नहीं चल रहे। हम जैसी कोई व्यक्ति आता है, हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि बात करने में उसके मुंह से गाली वाले शब्द निकल रहे हैं, हम सीधा ही क्या करते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं। नहीं, एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें सहनशीलता दिखानी है। अगर आप चाहते हो कि आत्माओं को जीत लो, आत्माओं को बचा लो, तो उसके लिए पहले आपको बदलना पड़ेगा। हालेलुया। आपके अंदर अगर चेंजेस नहीं है तो बचा ही नहीं पाओगे। आप आपके अंदर खुद के अंदर बदलाव है ही नहीं, आप बचा ही नहीं पाओगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो निराशा में डूबा है, आप भी निराशा में डूबे, और आप बात कर रहे हो, आप क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो, दुख तो मेरे पास भी है। वो क्यों आपकी बात सुनेगा? वो कहेगा खुद ये मरा पड़ा है ये मुझे जिंदा कहां से करेगा। आपके अंदर जब आनंद होगा, आपके अंदर जब शांति होगी, तो दूसरों को दे पाओगे ना। मैं साफ कहता हूं, जिसके पास जो है वही दूसरों को दे सकता है। प्रभु ने बोला दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक के पास एक भला भंडार है, एक के पास बुरा भंडार है। जिसके पास भला भंडार है वो भली भली बातें लोगों को निकाल निकाल के देता, लो लो और लो। जिसके पास बुरा भंडार है वो बुरी बुरी बातें निकाल के देगा, लो लो और लो। आज हम चेक करें, हमारे पास अगर मिक्स भंडार है तो मामला गड़बड़ है। अगर भला भंडार है हमारा मन, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु ने यहां समझाया कि मैं चाहता हूं मेरा अनुसरण करो, मुझे फॉलो करो, मेरा अनुसरण करो, मुझे फॉलो करो। और प्रभु यीशु का अनुसरण हम कैसे कर सकते हैं, उसे फॉलो कैसे कर सकते हैं? इससे, पवित्र शास्त्र से, इस बाइबल से। इसको जब आप खोलते हो, आप इसको पढ़ते हो, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को, उसकी कही गई बातों को आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। इस किताब का लेखक पवित्र आत्मा है। 40 ऑथर्स ने जो है इस किताब को लिखा जरूर है, लेकिन तीमुथियुस 3:16 कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यह प्रेरित किया गया है और उसकी आत्मा की मर्जी से इंस्पायर्ड करके यह लिखा गया है। यानी बाइबल का जो लेखक है वो केवल पवित्र आत्मा है। उसने जरिया बनाया है, लोगों को इस्तेमाल किया है इस पवित्र शास्त्र को लिखवाने के लिए। लेकिन यह पूरा पवित्र शास्त्र लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, कई कामों के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने, और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए, तत्पर हो जाए। उसके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए भलाई करने के लिए, भले कामों के लिए। किसी की प्रॉब्लम सुने, तकलीफ सुने, खड़ा हो जाए, प्रेयर करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, फिजिकल हेल्प करने के लिए, जो भी उसके पास है उससे वो सपोर्ट करे। इस वचन के द्वारा करेक्शन होता है, इस वचन के द्वारा चेंजेस आते हैं। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह का अनुसरण करें, यीशु मसीह के पीछे आप चलें, और आप चाहते हैं कि लोगों को रेस्क्यू करें, तो आपको पहले प्रभु यीशु मसीह के वचन को अनुसरण करना पड़ेगा, उसकी बातों को समझना पड़ेगा। और जितना वचन के डीप में आप जाते हैं, उतना प्रभु को जानोगे। और प्रभु को जानने के लिए आपको अपने समय को देना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग प्रभु को समय देना नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि चर्च में हमें पास्टर्स बना दिया जाए। वो चाहते हैं हम प्रेरित बन जाए, हम अपोस्टल बन जाए, प्रॉफिट बन जाए, हम टीम लीडर बन जाए, हम वर्शिप लीडर बन जाए, हमें यूथ लीडर बन जाए, हमें बहुत सारे काम मिल जाए, वो चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का समय बिताना नहीं चाहते। मैं बड़ी अच्छी बात आज आपको बताने जा रहा हूं, जो एक मेरे बड़े फेवरेट प्रीचर है, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं, और लंबे समय से 17 साल मुझे हो गए मसीह जीवन में, ऑलमोस्ट 15 साल से मैं उनको बहुत सुना है मैंने, और बहुत मैं पसंद करता हूं। उनका नाम है बिली ग्राहम। बिली ग्राहम जो है, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, बीमार थे, बड़े ध्यान से सुनना, जब बिली ग्राहम बीमार थे, अंतिम समय जब उनका आ चुका था, बीमार थे और उनको पता लग गया था कि मैं नहीं रहूंगा, मेरा समय आ चुका है, तो एक प्रभु के दास ने उनके पास बैठकर बोला कि बिली, एक बात बताओ, अगर प्रभु तुम्हें 1 साल और दे दे तो तुम क्या करोगे? तो बिली ग्राहम ने कहा, अगर प्रभु मुझे 1 साल दे देगा तो मैं 8 महीने कमरा बंद करके केवल प्रार्थना करूंगा। कह रहे 8 महीने प्रेयर करोगे कमरा बंद करके? बाकी 4 महीने? उन्होंने कहा बाकी 4 महीने मैं सेवा करूंगा। वो सुन के सरप्राइज हो गए। बिली ग्राहम ने कहा कि मैं 8 महीने इसीलिए प्रार्थना करूंगा क्योंकि
मुझे अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और 8 महीने में मैं ऐसा बन जाऊंगा कि मैं 4 महीने में 40 सालों की रिकवरी कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है आप किसके साथ टाइम व्यतीत कर रहे हो, किसके साथ। जब खुदा के साथ आप बैठोगे, अपने समय को व्यतीत करोगे, वो खुदा आपको ऐसा बना देगा कि आपके द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। जरूरी है पहले समर्पित हो जाएं, हमारा समर्पण हो। हम समर्पित नहीं, हमारा समर्पण नहीं और चले हम सेवकाई करने नहीं होगी। आज भी कई कई घंटे मेरे घुटनों पर परमेश्वर के साथ व्यतीत होते। आज भी अधिक से अधिक समय मैं प्रार्थना में प्रभु के साथ बिताता हूं, फिर उसके कलाम के साथ बिताता हूं, उसके बाद मैं सेवकाई में जाता हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट पहले अपने बाप के साथ, अपने स्वामी के साथ अपने रिश्ते को स्थापित करना, उसकी मर्जी को जानना है। आप जितने लोग हो, आप सबने देखा जहां जहां प्रभु लेकर गया, प्रभु ने जिस जिस कलीसियाओं में ले जाके प्रचार करवाया, उस कलीसिया में उस चीज की रिक्वायरमेंट थी, उस वचन की जरूरत थी। मुझे खुद पवित्र आत्मा ने बोला, मैं बड़े एडवांस लेवल के मैंने प्रचार तैयार किए कई जगहों पर जाने के लिए। पवित्र आत्मा ने कहा यह प्रचार नहीं करना। प्रभु ने कहा यह प्रचार करना है। मैंने कहा प्रभु ये बड़ा सिंपल प्रचार है। प्रभु ने कहा इस कलीसिया में जरूरत है इस प्रचार की, ताकि इनकी जिंदगी को बदलूं। और प्रचार के समय पूरा चर्च, उनके पास्टर्स हैरान हो गए कि ये जो पास्टर प्रचार कर रहे हैं, हमारे चर्च में जो चल रहा है एज इट इज वही प्रचार कर रहे हैं। और मीटिंग खत्म होने का सबने बोला कि हमें इस प्रचार की बहुत रिक्वायरमेंट थी। पास्टर ने खुद बोला कि मेरे चर्च में इस प्रचार की बहुत रिक्वायरमेंट थी। जब दूसरी जगह गए, वहां भी आपने देखा, जहां जहां परमेश्वर लेकर गया, पवित्र आत्मा ने बोला, पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया का, हमारी सेवकाई का बॉस है। ये मिनिस्ट्री हमारी नहीं है, ये मिनिस्ट्री जो है पवित्र आत्मा की है। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो है वो पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री है, पवित्र आत्मा की सेवकाई है। और वो अपनी सेवकाई को कैसे करवाएगा वो जानता है। हमें उसकी सुनना है, एक शिष्य के समान सुनना है। उसने जो बोला वही काम मैंने आगे किया और आप सब ने देखा बड़े बड़े रिजल्ट दिखाई। उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। मैं कभी भी वो प्रचार नहीं करता जिसको मैं करना चाहता हूं। अगर मैं अपनी मर्जी से प्रचार करने बैठता तो मैं गैलेक्सीज पे प्रचार करता, यूनिवर्स पे प्रचार करता, मैं डीएनए पे प्रचार करता, बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं उन को टच करता। मैं तारों में सुसमाचार छुपा है, मैं ऐसी चीजों पे प्रचार करता, बहुत सारी चीजों पे प्रचार करता जो एडवांस लेवल की टीचिंग्स है। लेकिन मैंने नहीं किया। वो सारे विषय मेरे रखे रह गए। मैंने कहा मैं डैनियल को छूऊंगा, डैनियल की पुस्तक में से प्रचार करूंगा, रेवलेशन में से करूंगा। प्रभु ने कहा नहीं, अभी रुक जा। मैंने कहा निहम्याह में से करूंगा, प्रभु ने कहा रुक जा। मैंने कहा एजरा में से करूंगा, प्रभु ने कहा रुक जा। मैंने कहा रूत में से, एस्तर में से करूंगा, रुक जा। वो जानता है क्या कलीसिया को देना है। जो मैं देना चाहता हूं मुझे नहीं देना। वो पिता है, वो कलीसिया का, हम इंसानों का, सबका वो पिता है, स्वर्गीय पिता है। उसको पता है क्या देना है मेरे लोगों को, क्या देना है। जो वो कहता है हमें वही देना है। हमें वो नहीं देना जो हमारा टैलेंट है। मैं अपने टैलेंट को रख के आता हूं पुलपिट में, अपने सारे टैलेंट को मैं घर छोड़ के आता हूं। मैंने कहा मेरे को कोई टैलेंट अपने यूज नहीं करना। जो तू कहेगा मैं वही बोलूंगा। मैं एज ए पोर्ट, एज ए मैं टूल, मैं एज ए माइक, एज ए स्पीकर बस तेरे लिए काम करना चाहता हूं। तो मुझ में होके जो बोलना चाहता है तू बोल, लोगों से बात कर, इनके अंदर परिवर्तन लेके आ, एक बड़ा बदलाव लेके आ। कोई भी प्रॉफिट आके आपके लिए जितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर दे, कोई भी पास्टर आके आपके लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर दे, अगर आपका जीवन उसके बावजूद भी परमेश्वर के वचन के मापदंडों के आधार पर, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपकी जिंदगी में काम नहीं, कभी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम किसी घर में जाओ तो उस घर के लोगों को क्या देना? आशीष देना उस घर में। और प्रभु ने कहा अगर उस घर के लोग लायक होंगे तो उन्हें वो आशीष मिल जाएगी, नहीं तो लौट के तुम्हारे पास आ जाएगी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था अगर उस घर के लोग लायक होंगे उस आशीष पाने के, जो तुम आशीष दे रहे हो, तो उनको आशीष मिलेगी, उनको लगेगी। और वो लायक नहीं तो लौट के वो आशीष तुम्हें मिल जाएगी। यानी तुम किसी को बुद्धि और ज्ञान की आशीष दे रहे हो, किसी को फाइनेंस की आशीष दे रहे हो, किसी को तुम स्पिरिचुअल लाइफ की आशीष दे रहे हो, कुछ भी तुम उनके लिए ब्लेसिंग दे रहे हो, उनको ब्लेस कर रहे हो तुम उनको। अगर वो लायक नहीं तो वो ब्लेसिंग तुम्हें लग जाएगी। तुम बुद्धि ज्ञान से भर जाओगे, तुम नॉलेज से भर जाओगे, तुम फाइनेंशियल ब्लेस्ड हो जाओगे, तुम्हारी सेवकाई में बड़ा बदलाव आएगा। इसीलिए लोगों को ब्लेस करें, ब्लेस करें, कर्ज ना करें, कर्ज ना करें। लौट के आने का मतलब यही है। आपने मनी ऑर्डर किसी को भेज दिया और अकाउंट गलत है, वहां नहीं पहुंचा, तो लौट के आपके पास वापस रिवर्ट हो जाएगा। यानी प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें वो आशीष दे दूंगा। आज सीख लें कि कर्ज करना है लोगों को,
या ब्लेसिंग देनी है। ब्लेसिंग देने वाले बने, यीशु मसीह का अनुसरण करें। उसने कहा मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे, किसी पास्टर के पीछे नहीं, किसी अपोस्टल के पीछे नहीं, किसी प्रॉफिट के पीछे नहीं, मेरे पीछे। प्रभु चाहता शिष्य बन के हम सुने, शिष्य बन के सुने। आज जब प्रभु के दास हमारे बीच में पास्टर जय पॉल जो आए हैं वो प्रचार करेंगे, मैं भी बैठ के एक शिष्य के समान सुनूंगा। कोई भी पास्टर प्रचार करता, मैं अपने आप को बिल्कुल मैं शून्य कर लेता हूं, मैं शिष्य की तरह बैठता हूं कि उनके द्वारा भी प्रभु मुझे बहुत कुछ सिखाएगा। प्रभु एक दूसरे के द्वारा काम करता है, पवित्र आत्मा सब में अलग अलग प्रकार का प्रकाश डालता है और उनके द्वारा अलग अलग अपनी महिमा लेता है। इसलिए हम जब सीखने के लिए बैठे हैं तो शिष्य बन के सीखे। प्रभु ने कहा जो कोई बड़ा होना चाहता है वो क्या बने? छोटा बने। जो स्वामी बनना चाहता है वो पहले दास बने। अगर हम चाहते हैं हम ग्रो हो, हम बढ़े, तो प्रभु सबसे पहले चाहता है हम अपने बड़प्पन को, अपनी बड़ी बड़ी बातों को, अपनी बड़ी बड़ी सोच को उतार दें, उतार दें, शून्य करके, नम्र करके बच्चों के समान आए। अगर आज हमारे बीच में जो ब्रदर सुंदर बैठे हुए हैं, इनके पास कोई 58 साल का व्यक्ति आए, इनकी हाइट का, लंबा चौड़ा, और बोले कि अंकल मुझे गोदी में उठा लो, तो पहले तो उनको हंसी आएगी, उम्र में इनसे बड़ा अंकल कह रहा है और फिर कह रहा है गोदी में उठा लो। क्या वो उठा के रखेंगे उसको गोदी में? वो बोलेंगे पागल हो गया ही। सेम उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह के पास आप बड़े होके आओगे ना, नहीं उठाएगा गोदी। बाइबल कहती है जब बालक आए तो चेले रोकने लग गए, नहीं नहीं रब्बी को तंग मत करो, परेशान मत करो। प्रभु ने कहा इन्हें मना मत करो, आने दो, इन्हें मेरे पास आने दो। स्वर्ग में इनके स्वर्गदूत मेरे पिता का मुंह देखते रहते हैं और स्वर्ग का राज बालकों के समान है। प्रभु ने बालकों को उठाया, गोदी में लिया, उनके सर पे हाथ रख के उनको आशीष दी और उनको चूमा, यानी प्यार किया। बच्चे बन के आओगे, बाप गोदी में उठाएगा और प्यार करेगा। हालेलुया। आपको अपने मन से, अपनी सोच से, अपने विचार से, सब जगह से नम्र होना पड़ेगा। मूसा पैदा होने से पहले ही चुना गया था। पैदा होने से पहले उसकी बहन मरियम ने उसके लिए प्रोफेसी कर दी थी। और मूसा जब पैदा हुआ, पैदा होने के बाद राजघराने में रहा 40 साल तक, और परमेश्वर ने उसी को चुना था इजरायलियों को बचाने के लिए। प्रभु ने बोला ना मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, यानी रेस्क्यू करने के लिए परमेश्वर ने मोसेस को चुना, लेकिन मोसेस को यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? बड़े ध्यान से सुनो। जब मूसा ने देखा कि एक मिस्री और एक इजरायली दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब वो एक राजा था, राजा के यहाँ एक राजकुमार था। उसने कहा चलो यार मैं चल के इनका फैसला करवाऊंगा। लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरे इजरायली भाई को कोई कैसे मार रहा है। वो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने उसको पकड़ के उसका टेटवा दबा दिया और जान से मार दिया और उसको बालू में छुपा दिया डर के मारे। क्यों? उसको पता है अब पता लगेगा फिरौन को, मुझे मारेगा पकड़ के, वो छोड़ेगा नहीं, वो जानता था। इतना गुस्सा कि जान से ही मार दिया। प्रभु ने कहा अभी ये सेट नहीं है, यूज करने के लायक नहीं है, सेट नहीं है। चुना तो है मैंने इसको, लेकिन यूज नहीं करूंगा। आप में से बहुतों को प्रभु ने चुना है, लेकिन यूज नहीं कर रहा है। जिस लेवल पे यूज करना चाहिए यूज नहीं कर रहा। क्यों? हम सेट नहीं। मोसेस सेट नहीं था, बहुत एग्रेसिव, बहुत एग्रेशन वाला, बहुत गुस्से वाला। अगर कोई आपको कुछ कहता है, डांटता है और आप पलट के उसको सींग मारने जाते हो, तो इसका मतलब है आप नम्र नहीं। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने उसको श्राप देना शुरू कर दिया, कर्ष करना शुरू कर दिया, आपने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी, आपने बदनामी करनी शुरू कर दी। मैं आपको साफ कह रहा हूं, आप नम्र नहीं हो। और प्रभु नम्र लोगों को ही यूज करता है। और मूसा के अंदर नम्रता थी नहीं, तो प्रभु ने क्या किया? अब प्रभु ने कहा अब इसको नम्र बनाऊंगा। बेटा 40 साल तो तू राजघराने में रहा, अब तू नम्र तो यहां नहीं हो पाएगा। चल बेटा जंगल में। 40 साल तक जंगल में प्रभु ले गया। जब वो राजमहल में था, 56 भोग उसके पास आते थे खाने के लिए, उसकी टेबल पे जो दिल करता था वो खाता था। कपड़े मखमल के, पैरों में चप्पल मखमल की, बहुत बढ़िया लाइफ थी। जब निकलता रथ में निकलता, धूप भी नहीं लगती थी। फुल एंजॉयमेंट वाली लाइफ थी, लग्जरी लाइफ थी, रॉयल लाइफ थी उसकी। अब परमेश्वर ने कहा बेटा नहीं, अब बेटा चल। और प्रभु ले गया उसको 40 साल तक जंगल में। अब उसने क्या किया? भेड़ बकरियों को चराया, भेड़ बकरियों को 40 साल। प्रभु ने कहा नहीं बेटा, इतना बड़ा काम मैं ऐसे नहीं दूंगा।
तू तो इजरायलियों को जान से मार देगा। तेरे खिलाफ किसी ने कहा तू तो तलवार निकालेगा, गर्दन ही उड़ा देगा। तू सही नहीं पाएगा, तू बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, तू माफी नहीं कर पाएगा, तू तो कत्ल कर देगा। भाई मुझे अपनी सेवा के लिए नम्र लोग चाहिए, गुस्से वाले नहीं चाहिए, लड़ाकू नहीं चाहिए। क्या लिखा है तभी उसकी पत्री में? लिखा है सेवक कैसा होना चाहिए? झगड़ालू नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति कत्ल कर देगा, वो तो विश्वासी को फायर कर देगा, ढू 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 उड़ा देगा। छोटी सी उसने गलती कर दी तो प्रभु को चाहिए ही नहीं ऐसे लोग। तो प्रभु ने मूसा को 40 साल तक जंगल में भेड़ बकरी चराने दी। 40 साल सोचो, जवानी में जिसको इस्तेमाल करना था, अब उसको प्रभु बुढ़ापे में ले गया और 40 साल लगे। जब 40 साल में वो रेस्क्यू करने वाला बन गया, लायक बन गया, अब परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई, आजा और अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। तो वैसी चर्च में बहुत लोगों को प्रभु ने चुन रखा है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके पास अच्छे अच्छे गिफ्ट हैं। कोई प्रोफेसी करता है, प्रोफेसी का गिफ्ट है, कोई प्रीचिंग का गिफ्ट है, कोई बाइबल टीचर है बहुत अच्छा, कोई एवेंजलिस्ट है बहुत अच्छा, कोई वर्शिप बहुत अच्छी लीड करता है। सबको प्रभु ने अलग अलग गिफ्ट दिए, लेकिन प्रभु यूज ही नहीं कर रहा उस लेवल पे। क्यों नहीं कर रहा? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि हम अपने चरवाहे की आवाज नहीं सुनते। दूसरा कारण है हमारे अंदर नम्रता नहीं। अगर आप नम्र हो और खुदा की बात नहीं सुनते तब भी यूज नहीं करेगा, और आप खुदा की बात सुनते हो और आप नम्र नहीं हो तो भी यूज नहीं करेगा। ये दोनों चीजें कंबाइंड होनी चाहिए। उसकी आवाज को सुननी है, उसको फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है, तभी वो आपको रेस्क्यू करने वाला बनाएगा, उनको पकड़ने वाला बनाएगा, इंसानों को बचाने वाला बनाएगा। प्रभु चाहता है वो आपको यूज करे, वो चाहता है आपको यूज करे, आपको इस्तेमाल करे उन लोगों को जो भीतरी तौर से बंदिश में, शैतान के गिरफ्त में, दुष्ट आत्माओं के सताए हुए, जादू टोने के सताए हुए, परिवार के द्वारा सताए गए, समाज के द्वारा सताए गए हैं। ऐसे लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने आपको चुना, और उसके लिए एक ही तरीका है कि पहले प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे चलो। उसके बाद वो आपको पकड़ने वाला बनाएगा। पकड़ने वाला यानी सेवा का काम तो बाद में देगा, पहले अपने जैसा बनाएगा कि मुझे फॉलो कर। यीशु मसीह ने गाली सुन के गाली नहीं दी। कोई हमें गाली दे दे, है ना, कोई हमें गाली दे दे, हम गाली सुन के उसकी मां से शुरू करेंगे, उसकी फूफी पे खत्म करेंगे, है ना। और हम कहते हैं प्रभु हमें यूज कर, हमें इस्तेमाल कर। कैसे करेगा? इतना सा पेशेंस रहेगा, इतना सा पेशेंस। बीवी ने कुछ कह दिया, गुस्से में कुछ कह दिया, झगड़ा हो गया, तो उसकी मां से शुरू करते हैं, उसके रिश्तेदारों तक लेके जाते हैं, और फिर कहते हैं प्रभु हमें यूज कर। कैसे करेगा? वो कह रहा है तेरे को, तेरा व्यक्तिगत जीवन ही मेरे सामने ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। व्यक्तिगत जीवन ठीक करना है प्रभु के सामने। यीशु मसीह ने गाली सुन के किसी को गाली नहीं सुनी दी, धमकी सुन के किसी को धमकी नहीं दी। आज कोई हमें धमकी दे दे, पड़ोसी धमकी दे दे, अपनी गाड़ी हटाओ यहां से, उसके बाद अपनी मूछों पे हम ताव देते हैं और लठ निकालते हैं। कैसे बोल रहा है पड़ोसी, है हिम्मत कैसे होगी? लाई चालू। क्यों? हम दिखाएंगे हम कौन हैं, हम कौन हैं। मसीह तो हम चर्च में हैं, चर्च से बाहर हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पंजाबी हैं, हम जाट हैं, है ना, हम थॉमस हैं, हम क्रिश्चियन हैं, और पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, पता नहीं क्यों दिखाने बैठ जाते हैं। हम बात करते हैं यीशु मसीह की और यीशु मसीह का अनुसरण ही नहीं करते। बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अरे नहीं भाई, समझो इस चीज को। आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, और ये सहनशीलता आपको रेडी वाले के साथ भी दिखानी है, ये नहीं गाड़ी वाले के साथ दिखानी है। गाड़ी वाले के सामने तो आप बोलोगे नहीं, आपको पता है उतर के वो 2 थप्पड़ लगाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, इसलिए रेडी वाले पे चौड़े हो जाते हैं। ओए क्या बोल रहे तू, नहीं करना। रेडी वाले के साथ, रिक्शे वाले के साथ आपको नम्रता दिखानी है, सहनशीलता दिखानी है। बाइबल कहते तुम बलवानों को चाहिए, तुम बलवानों को। मसीह लोग बलवान हैं, बुद्धि से, ज्ञान से, स्पिरिचुअलिटी से बलवान है। तुम बलवानों को चाहिए, निर्बलों की निर्बलताओं को सह लो, मत सहे, कत्ल कर दें। ऐसा है क्या? नहीं, सह लेना है। तो हम क्यों नहीं सहते? थोड़ी सी सह लें, अपनी भी चौकसी रखें, और सामने वाले की गलती पर भी उसको प्यार से समझा के, डांट के माफ कर। ऐसा हमें बनना पड़ेगा। जब तक हम ऐसे नहीं हैं, प्रभु हमें यूज करेगा ही नहीं, वो माइटी तरीके से हमें यूज करेगा ही नहीं।
और किसी को प्रभु एकदम से बड़ा मंच, बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं देता। ध्यान रखना, मैं साफ कह रहा हूं। प्रभु एक समय लगाता है, एक प्रोसेस है उसका, वो धीरे 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 बढ़ाता है। अगर आज किसी पासवान को आप देख रहे हैं जिसने 5 साल पहले, 3 साल पहले सेवकाई शुरू करी, आज हजारों की, लाखों की संख्या में उसके बाद भीड़ है और वो इस्तेमाल हो रहा है, तो ध्यान रखना उसकी सेवकाई में एक बहुत बड़ा फॉल आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस से होकर गुजरा ही नहीं, प्रोसेस से होकर गुजरा ही नहीं। प्रेरितों ने पिटाई खाई, यहूदियों के हाथ, रोमन सोल्जर्स के हाथ पिटाई खाई, तकलीफ सहा, परेशानी सही, भूखे रहे, प्यासे रहे, छिप छिप के प्रार्थना करते रहे, छिप छिप के, और लगे रहे, कितना कुछ उन्होंने सहा, प्रोसेस में लगे रहे। जब उस प्रोसेस में लगे रहे, उसके बाद जाके वो ऐसे सामर्थ से भरे गए कि उनके जिस्म से रुमाल छुआने से लोग चंगे होने लगे, उनकी परछाई से लोग चंगे होने लगे। एक प्रोसेस से होके गुजरे। तुमने कभी फास्टिंग नहीं करी, तुमने कभी प्रार्थना में समय नहीं दिया, तुमने बाइबल के साथ समय नहीं बिताया, तुमने फील्ड में जाके सेवा नहीं करी, और तुम एक बड़े मंच की तलाश कर रहे हो, नहीं यूज करेगा। यीशु ने भी चेलों को बड़ा मंच देने से पहले ना 2-2 के सेट में भेज दिया, जाओ मैं आ रहा हूं, मेरे आने से पहले जाओ तुम लोग इन नगरों में जाओ और जाके प्रचार करो। प्रभु ने 2-2 के सेट में भेज दिया। प्रभु चाहता है कि हम काम करें। प्रभु ग्राउंड से लोगों को तैयार करता है, ग्राउंड से, और जो ग्राउंड से उठा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो जब ऊंचाइयों पर जाता है ना, भूलता नहीं, वो स्टेबल रहता है। उसको पता है कैसे मेहनत करी है मैंने और कैसे खुदा ने मुझे नीचे से ऊपर उठाया है। परमेश्वर उसकी वैल्यू उसको करता है। एक दिन मैं प्रार्थना में बैठा और मैं प्रभु से कह रहा, प्रभु 10 साल मुझे सेवा करते हुए हो चुके, तूने कलीसिया में एक बहुत बड़ा बदलाव तू लेकर आया, कलीसिया तूने बढ़ा दी, उसके बाद जो है कलीसिया बढ़ाने के बाद अचानक से फिर कलीसिया में लोग कम हो गए। मैंने कहा 10 साल मुझे सेवा करते हुए हो गए, मैंने कहा कब तूने जो विजन मुझे दिया वो कब पूरा होगा? तो प्रभु ने मुझे एक बड़ा जबरदस्त दर्शन दिखाया। ध्यान से सुनना, आज जो बताना चाह रहा हूं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने दर्शन दिखाया। क्या दर्शन दिखाया? जमीन के ऊपर मुझे प्रभु ने इतना बड़ा एक सिर्फ पौधा दिखाया, इतना बड़ा पौधा, और जब मैंने उस पौधे को देखा बड़ा छोटा था, और प्रभु ने मुझे सीधा बोला इसको 10 साल हो गए। मैं सरप्राइज हो गया। मैंने कहा पौधा 10 साल से इतने का इतना ही है, बड़ी चिंता का विषय। फिर प्रभु ने कहा अब देख तुझे क्या दिखाने जा रहा हूं। प्रभु जमीन के नीचे ले गया जहां उसकी जड़ें थी, और जमीन के नीचे ले गया, ले जाता गया, इतनी गहरी, इतनी फैली हुई जड़ें, जैसे एक विशाल बरगद का पेड़ होता है उतनी गहरी उसकी जड़ें थी। प्रभु ने कहा पहले मैंने तेरी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को, तेरी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाया है, क्योंकि अब मैं एक बड़ा पेड़ बनाऊंगा, और जब तेरी ग्रोथ होगी तो तू मेरी महिमा को देखेगा। मूसा की भी 40 साल तक उसकी जड़ें फैलने दी, प्रभु ने जड़ों को फैलाया, पक्की और मजबूत जड़ें होनी थी उसकी, फ्लेक्सिबल जड़ें होनी थी, उसके बाद उसको उठाया। तो प्रभु जब किसी को यूज करना चाहता है ना, पहले आत्मिक जिंदगी को बेहतर करता है, आत्मिक जिंदगी को मजबूत बनाता है, उसके बाद वो यूज करता है। ध्यान रखना, अगर आत्मिक जिंदगी आपकी तैयार है, आप प्रभु को समय देते हो, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। पहले आपको आपके परिवार में यूज करेगा, आपके रिश्तेदारों में यूज करेगा, आपके पड़ोसियों में यूज करेगा, आपके कलीग्स के साथ यूज करेगा, आपको चर्च में यूज करेगा, उसके बाद आपको चर्च से बाहर प्रभु यूज करेगा। ध्यान रखना, वो धीरे 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 काम करता है, क्योंकि ऐसे करने से आप एक प्रोसेस से गुजरते हो। सोना भी एक प्रोसेस से निकलता है, एक प्रोसेस से तैयार होता है, हीरा भी एक प्रोसेस से बनता है, बच्चा भी एक प्रोसेस से होता है, बच्चा बड़ा भी एक प्रोसेस से होता है, शादी का भी एक प्रोसेस है, स्वर्ग जाने का भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। जो शॉर्टकट तरीके से कुछ बड़ा पा लिया, कुछ बड़ा कर लिया, वो एक दिन गिर भी जाते हैं। और हमारे भारत में हमने बहुत सारे ऐसे पासवानों को, उनकी सेवकाई को देखा है, कैसे धड़ाम से नीचे गिर गए। लाखों की संख्या में फॉलोवर थे, लाखों की संख्या कलीसिया में आ रहे थे, लेकिन गिर गए। क्यों? वो किसी के अधीन नहीं थे, कोई उनके ऊपर है ही नहीं, उनको डांटने वाला, करेक्ट करने वाला, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में उनको डायरेक्शन देने वाला कोई था ही नहीं। वो अपनी मनमर्जी में चलते रहे, अपनी मनमर्जी में कुछ भी करते रहे, और जिसके बाद क्या परिणाम हुआ? परिणाम ऐसा हुआ, वो सेवकाई में बड़ी बड़ी गलतियां कर गए और गिर गए। ध्यान रखें, हमेशा अधीनता आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक डेवलपमेंट को और एक बड़े परिवर्तन को लेके आती है। अधीनता, अधीन रहना बहुत जरूरी है। अधीनता में रहोगे, ब्लेस्ड हो जाओगे। इसीलिए प्रभु ने भी यही बात बोली। आज इसी वचन को मैं केंद्र बिंदु बना के आपको समझा रहा हूं। इसीलिए प्रभु ने भी बोला कि मेरे पीछे आओ,
मेरे पीछे आओ, यानी मुझे फॉलो करो। एवरी डे बाइबल को पढ़ो, इस बाइबल को पढ़ के, इस वचन को पढ़ के प्रभु को फॉलो करो। क्या लिखा है, क्या लिखा है। मैं भी जो प्रचार करता हूं, बाइबल खोलो, उसको स्टडी करो। बीरिया के चर्च की तरह, बीरिया की कलीसिया में क्या होता था, कोई भी प्रेरित आया, अपोस्टल आया, प्रॉफिट आया, उसने प्रचार किया, वो क्या करते थे, सारी चीजें नोट डाउन करते थे, नोट डाउन, और घर जाके पवित्र शास्त्र खोल के पढ़ते थे, क्या सच में ऐसा लिखा है। और जब लिखा होता था तब यकीन करते थे, और उसके बाद उस बात का अनुसरण करते थे। कोई भी प्रचारक आता है, कोई भी पास्टर आता है, इवन मैं भी क्यों ना हूं, सुनने के बाद घर जाके उसको रिसर्च करो, डिस्कवर करो, स्टडी करो। क्योंकि जो कुछ मैं आपके पास डिलीवर करने के लिए लेके आता हूं, उसके लिए मैं बहुत समय लगाता हूं, बहुत स्टडी करता हूं, बहुत रिसर्च करता हूं, बहुत चीजें डिस्कवर करता हूं, और प्रभु के प्रकाशन को, उसकी समझ को, उसकी बुद्धि को मांगता हूं, फिर मैं आप तक डिलीवर करता हूं। क्योंकि प्रचार करना आसान काम नहीं। और मैं आपको साफ कह रहा हूं, यह वचन मेरा नहीं है कि जो मन में आए मैं इस वचन से बोल दूं, मेरा नहीं, मेरा न्याय हो जाएगा। इस वचन में जो है, जो इस वचन में प्रभु ने कहा है, वो ही मुझे डिलीवर करना है, वही मुझे बताना है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं उसके बाद तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला या रेस्क्यू करने वाला फिशरमैन बना दूंगा तुम्हें। उसके बाद जो सेवा करना चाहते हैं ना, सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, मैं सबके लिए एक साफ बात कह रहा हूं, सबसे पहले प्रभु को समर्पित करो। तुम घर में प्रार्थना तो करते नहीं, वचन पढ़ते नहीं, प्रचारों को सुनते तक नहीं, तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा। कल मैं एक प्रभु के बहुत बड़े एक सेवक के साथ बैठा हुआ था, बहुत बड़े सेवक थे, जो पूरी ऑल इंडिया लेवल पे जाके लोगों को बाइबल सिखाते हैं, तैयार करते हैं, बहुत बड़े पास्टर थे। तो उनके साथ जब मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि पास्टर एक बात को मेरे बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा हाँ जी पास्टर जी। उन्होंने कहा जो आप संदेश का प्रचार करते हो, उस प्रचार को कलीसिया के लोगों से कहना, जिस दिन अपलोड होता है उस दिन से लेकर शनिवार तक रेगुलर सुनिए, रेगुलर सुनिए, रेगुलर सुनिए। मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा रेगुलर, वो एक बार गलती से सुन ले तो वही काफी है। मैंने कहा घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने कहा कोई भविष्यवक्ता अपने घर नगर में आदर नहीं पाता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं पास। उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूं समझो। जब एक वचन को लगातार वो सुनेंगे, सातों दिन सुनेंगे, सातों दिन सुनेंगे, उनके अंदर एक बदलाव आएगा। विश्वास सुनने से आता है। फेथ कम्स बाय हेयरिंग, हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से आएगा, और सुनना मसीह के वचन से। अब सातों दिन सुनोगे तो आपके अंदर बड़ा बदलाव आएगा। आपने संडे सुना, चर्च से बाहर निकले, आगे पाठ पीछे सपाट, सब भूल गए। लास्ट संडे हमने क्या प्रचार किया था, अभी मैं पूछूं तो सब सर खुजाएंगे, याद करेंगे क्या प्रचार किया था, क्या प्रचार किया था। एक दो को याद भी होगा, हो सकता है बहुतों को याद भी ना हो, है ना। तो जरूरी है उसको हम 6 दिन 7 दिन लगातार सुने, ताकि हम आशीष पाएं। क्योंकि जो आपको डिलीवर किया जाता है, मैं सच बता रहा हूं, जितने बड़े बड़े बिशप्स हैं, पास्टर्स हैं, उन्होंने सुना ना, उन्होंने बोला पास्टर खुदा ने आपको बहुत ग्रेस दिया, जो आप डिलीवर कर रहे हो, बहुत अच्छी चीजें डिलीवर कर रहे हो, जो आज हमें अपने भारत देश में मिलती ही नहीं। बहुत रेयर है और लिमिटेड पास्टर्स हैं जो इन चीजों को इतना डीप और इतना तरीके से सिखाते हैं अपने लोगों को। नहीं तो प्रोस्पेरिटी का सारे प्रचार करने बैठे हैं। तुझे गाड़ी मिलेगी, तुझे बंगला मिलेगा, तुझे घर मिलेगा, तू चोरी करता रहे, डकैती करता रहे, प्रभु तुझे गाड़ी देगा, तुझे घर देगा, तुझे अंबानी टाटा बिरला बना देगा, है ना। ऐसा है क्या? वचन के मापदंडों पे खड़ा होना पड़ेगा, तभी काम होगा। और ये चीज हमें समझनी जरूरी है। और यही चीज प्रभु ने बोली कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें यूज करूं तो मेरे वचन का अनुसरण करो और उसके पीछे पीछे चलो। और लिखा है उसके मत्ती 4:20 में, जैसी प्रभु ने, यीशु ने उनको आवाज लगाई, वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। चेला बनना चाहते हो तो प्रभु की आवाज सुननी पड़ेगी। चेले क्या कर रहे थे? ये जालों को सुधार रहे थे, ये जालों को सुधार रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रभु ने इनसे कहा कि जालों को छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो, प्रभु ने जब इनको कहा मेरे पीछे हो लो, ये जालों को, यानी अपना काम कर रहे थे, काम छोड़ दिया इन्होंने और प्रभु के पीछे हो लिए। डिसाइपल वही बनता है जब प्रभु ने आपको कोई काम बोला, आप कोई भी काम कर रहे हो उसको छोड़ के आप प्रभु का काम करोगे, तभी डिसाइपल बनोगे। अब कह रहे पहले अपना काम खत्म कर लूं पास्टर जी, उसके बाद चर्च का कोई काम कर लूंगा। पवित्र आत्मा ने बोला बेटा पहले इस काम को छोड़, किसी को जाके मिल जो मैं कह रहा हूं। आपने वो बात नहीं सुनी, आप अपने काम में लगे हो, तो आप डिसाइपल कभी नहीं बन सकते। स्वामी को ऐसे चेले चाहिए, एक बार मैं उसकी आवाज को सुन, एक बार, वन टाइम उसने बोला तो सुनना है,
देखो 4:20 में साफ लिखा है, वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो रही है। ये चेला बनने की शुरुआत है। हालेलुया, हालेलुया। अपने कामों को छोड़कर एक समय निर्धारित करें अपने पिता से बात करने का कि प्रभु इस समय बैठ के मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, इस समय बैठ के मैं तेरे वचन को अध्ययन करूंगा। एक समय निर्धारित करें, एक टाइम को डिसाइड करें, तब जाके आप एक डिसाइपल बन पाओगे। आज सालों साल लोग चर्च में आ रहे, बिलीवर बन के बैठे हैं, डिसाइपल बन ही नहीं पाए, डिसाइपल बन ही नहीं पाए, बिलीवर बन के बैठे हैं। आपको डिसाइपल बनना है, आपको बिलीवर नहीं बनना है। केवल बाइबल कहती है कि तुम विश्वास करते हो एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, उसके नाम से थरथराती और कांपती भी है। बिलीव नहीं करना है, आपको बिलीव करने के साथ साथ उसको फॉलो करना है, उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। पवित्र आत्मा गिफ्ट को प्रैक्टिस में लेके आना है, उसकी शिक्षाओं को प्रैक्टिस में लेके आना है, अपने बिहेवियर में लेके आना है, तभी आपके जीवन में बड़ा काम होगा, वरना नहीं। चेलों ने सुनते ही जालों को छोड़ दिया और सीधा यीशु के पीछे हो गए। यानी ये होती है चेला बनने की शुरुआत। कोई कुछ भी कहे, पहले अपने प्रभु की आवाज को सुनना है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है और उसको फॉलो करना है। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम्हें कहे तो उसकी आवाज को सुन के हृदय को कठोर नहीं करना। बहुत से लोग कठोर कर लेते हैं, वचन का जब प्रचार हो रहा होता है ना, कठोर कर लेते, सुनते नहीं है। लिखा है ऐसा करने से तुम क्रोध दिलाते हो पवित्र आत्मा को, जैसा इजराइलियों ने क्रोध दिलाया और विनाश के गड्ढे में चले गए। वैसे जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, हम उसको अमल में नहीं लेके आते, हम रिपेंट नहीं करते, हम पश्चाताप नहीं करते, संपूर्ण मन से हम नहीं फिरते हैं, तो काम नहीं होता। बाइबल में मन फिराव के लिए एक बड़ा अच्छा ग्रीक वर्ड यूज हुआ है, वो है मितानोइते। और मितानोइते का मतलब होता है चेंज योर माइंड, चेंज योर बिहेवियर और चेंज योर सोल। इसको बदलो, परिवर्तन लेके आओ। जब तक आपका माइंड, आपका बिहेवियर, आपकी सोल बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगा, उसके अंदर काम नहीं होगा। यीशु ने क्या बोला कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से उसका जन्म ना हो, वो ना परमेश्वर के राज्य को देख सकता है, ना प्रवेश कर सकता है। आपको नया जन्म लेना पड़ेगा और इस वचन के द्वारा, जो वचन के द्वारा स्नान तुम्हारा करवाया जा रहा है, इस समय आज आप में से बहुतों का स्नान हो रहा है। जो गंदगी लगी हुई थी शरीर पे, वो साफ की जा रही है, इस वचन के द्वारा स्नान किया जा रहा है। ये वचन आपको नहला भी रहा है, ये वचन आपको खिला भी रहा है, ये वचन आपको चंगा कर भी रहा है, ये वचन आपको आशीष दे भी रहा है, ये वचन आपके लिए मार्ग खोल भी रहा है। बाइबल कहती है जब आकाश से वर्षा गिरती है भूमि पर, वो यूं ही नहीं लौट जाती, वो भूमि में से उपजाऊ चीजों को बाहर निकालती है, वो उपजाऊ बन जाती है। वैसी परमेश्वर का वचन है, जब जिस काम के लिए भेजा जाता है उसको पूरा करके आता है, खाली नहीं आता, वो पूरा करके आता है। और परमेश्वर का वचन आज इस समय आपके अंदर कुछ कर रहा है, एक बदलाव लेके आ रहा है। और ये बदलाव आने देना, इसको रोकना मत, स्टॉप मत करना, इसको आने देना। ये बदलाव जब आपके अंदर आएगा तो आपके जीवन में आशीष आएगी। मैं साफ कहता हूं, जैसी तुम्हारी आत्मिक दशा वैसी तुम्हारी भौतिक दशा। तुम आत्मिक तौर से मरे हुए हो, बदबूदार हो, गंदगी में डूबे हुए हो, तुम्हारी भौतिक दशा भी ऐसी दिखाई देगी। तुम्हारी बोली, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जीवन सब मरा हुआ दिखाई देगा। और तुम्हारी आत्मिक दशा बेहतर है ना, फिर देखो तुम्हारी भौतिक दशा, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम्हारे बच्चे ब्लेस्ड रहेंगे, तुम्हारी जॉब ब्लेस्ड रहेगी, तुम फैमिली में आशीषित रहोगे, तुम्हारे परिवारों में प्रेम आनंद बना रहेगा। आत्मिक दशा क्या है? तुम्हारी रूट्स, तुम्हारी जड़ें, जो मैंने अभी बताया एग्जाम्पल में, जड़ों को फैलने दो, जड़ों को फैलने दो, जड़ें बेहतर होने दो, जड़ें फ्लेक्सिबल होने दो। जितनी गहरी जड़ें होंगी पेड़ की, उतना ही बड़ा पेड़ बनेगा, उतना विशाल पेड़ बनेगा। पक्षी आके बसेरा करेंगे, उसकी छांव में लोग आके बैठेंगे और आशीष पाएंगे। इस बात को ध्यान रखें। इन चेलों से सीखें। इन चेलों ने सुनते ही जालों को छोड़ दिया और पीछे चले। बहुत सारे काम आज भी हमने नहीं छोड़े, आज भी मसीह में आ गए हैं। पुराने रिचुअल्स को हम आज भी फॉलो करते हैं, पुराने ट्रेडिशन को आज भी फॉलो करते हैं, पुरानी बातों को आज भी फॉलो करते हैं, पुराने कामों में आज भी लगे हुए हैं। अगर जब तक आप पुराने कामों में लगे रहोगे, पुराने रिचुअल्स को, पुराने ट्रेडिशन को, आइडल वर्शिप को, आप विचक्राफ्ट वालों के पास जाओगे, आप ज्योतिष विज्ञान देख देख कर अपने भविष्य का आप अंदाजा लगाओगे, न्यूमेरिकल चीजों को देख के अंदाजा लगाओगे, आप इन कामों में अगर लगे रहोगे, डेली अपनी राशियों को देखने में लगे रहोगे, तो समझ जाना आप आज भी प्रभु यीशु का अनुसरण नहीं। आज भी जीवन आपका पुराना है, नया नहीं।
नया जीवन में नई बातें होती है, सब कुछ नया होता है, सब कुछ नया होता है। नए जीवन में सब कुछ नया होता है। आपकी बोली, आपका व्यवहार, आपका बातचीत करना, सब कुछ नया हो जाएगा आपके जीवन में। और चेलों ने वही किया, सुनते ही जाल को छोड़ दिया। आज क्या वचन सुनकर आप उन कामों को छोड़ना चाहते हैं जो गलत है? नशा करना, जुआ खेलना, लड़ाई झगड़ा करना, चुगली बुराई करना, गलत लोगों की संगति में उठना बैठना, अगर छोड़ना चाहते हैं तो प्रभु तैयार है आपको बनाने के लिए, तैयार है आपको एक अच्छा रेस्क्यू वाला व्यक्ति बनाने के लिए, एक अच्छा सर्वेंट बनाने के लिए, और आपको इस्तेमाल करेगा, बहुत इस्तेमाल करेगा। ध्यान रखना, आज छोड़ दे, इस समय निर्णय ले और छोड़ दे। जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो अपने मन में सब लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में इस समय इस बात का निर्णय ले और अपने सारे गलत कामों को याद करें जो आप करते हैं। आप गुस्सा करते हैं, आपको कठोरता किसी के प्रति आती है, आप गाली देते हैं, आप कोई नशा करते हैं, आप किसी चीज के एडिक्ट हैं, तो बोले आज प्रभु से, प्रभु हम इसको छोड़ना चाहते हैं, प्रभु हम इसको छोड़ना चाहते हैं, हम आइडल वर्शिप छोड़ना चाहते हैं, हम गलत कामों को छोड़ना चाहते हैं। प्रभु, प्रभु तू हमें अपने चेलों की तरह बना, तू हमें भी अपना चेला बना, हमें भी अपना डिसाइपल बना, और हमें तो इस्तेमाल कर, हमें तो इस्तेमाल कर। सब लोग बोले आज अपने मन में और प्रभु के आगे अपनी हर एक उस बात को बोले जो जो याद है आपको, याद है आपको। मैं सच बता रहा हूं, यहां से आज जब आप जाओगे आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपके घर की परिस्थितियां बदलेंगी, आपके शरीर में चंगाइयां एंटर हो रही हैं, आपके परिवार के लोगों के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा, आपकी जॉब में, आपकी बिजनेस में, आपकी आत्मिक जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। आंखें बंद करें, मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने पूरी सभा को अपने नियंत्रण में लिया, तूने लोगों से बात करी और तूने कहा मेरा अनुसरण करो, मुझे फॉलो करो। और तूने कहा जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपनी सेवा के लिए नियुक्त करूंगा, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा, रेस्क्यू करने वाला एक व्यक्ति बना दूंगा। लेकिन आप चाहते हैं इस काम को करने के लिए हम अपने उन कामों को छोड़ दें जो गलत है और सालों से हम करते आ रहे हैं। हे प्रभु, आज अपने लोगों की मदद कर, आज सहायता कर। ये छोड़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में काम करें। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को अलाउ करे अपने जीवन में और बोले पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आप एंटर हो और आप मेरे जीवन पर नियंत्रण लें, और आप जो चाहते हैं मेरे जीवन में करना उसको प्रभु करना आरंभ कर दे। राजा पवित्र आत्मा को अलाउ करे। देखे आप इसी समय पवित्र आत्मा से भरेंगे, आप गैर भाषाओं में बात करेंगे, आपके अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा। पवित्र आत्मा को अलाउ करें, पवित्र आत्मा इनके ऊपर नियंत्रण ले प्रभु जी, और बदल दे प्रभु, इन्हें बदल दे प्रभु, इन्हें नया कर दे प्रभु, इन्हें ट्रांसफॉर्म कर दे मेरे परमेश्वर। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा परिवर्तन इनके जिंदगियों में प्रभु मैं मांगता हूं। प्रभु तेरा सेवक होने के नाते मैं इनके लिए प्रभु जी आत्मिक आशीष मांगता हूं, मैं आत्मिक जिंदगी में उन्नति मांगता हूं, एक बड़ा परिवर्तन मांगता हूं। प्रभु जी तेरी नम्रता, तेरी दीनता इनके भीतर पाई जाए, तेरे आत्मा के फल इनके अंदर पाए जाए। और खुदावन यहां बैठा हर एक व्यक्ति पूरे दिल्ली शहर में, पूरे भारत में और पूरी दुनिया में तेरे अद्भुत काम करने पाए। राजा खुदावन इन्हें यूज कर, माइटी वे तरीके से यूज कर इन्हें राजा, और तेरी महिमा हो। तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले, तू छू ले, तू स्पर्श कर, स्पर्श कर। तेरी महिमा हो रही है, तेरी महिमा हो रही है, तेरी महिमा हो रही है, तेरी महिमा हो रही है। तू छू रहा है राजा, तू छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। ओ मेरे प्रभु, एक विवाहित जोड़ा इस संदेश को प्रभु जी खुदावन सुनने जा रहा है। एक विवाहित जोड़ा प्रभु जी संदेश को प्रभु जी जब सुनेगा मेरे परमेश्वर, वो बहुत सालों से प्रभु जी संतान के बिना प्रभु जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। खुदावन उनके गर्व को तू प्रभु जी आज इस समय खोल रहा है, और प्रभु जी एक संतान की तू आशीष दे रहा है। मेरे प्रभु वो बेटी गर्भवती होगी, वो दोनों पति पत्नी तेरा धन्यवाद करेंगे।
तू उनके गर्भ को स्पर्श कर रहा है, तू स्पर्श कर रहा है। तेरा मैं धन्यवाद करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, एक भाई है प्रभु जिसका नाम मेरे परमेश्वर कृपाल सिंह है राजा। वो इस समय इस प्रार्थना में यीशु मसीह जुड़ा हुआ है राजा। मेरे प्रभु, उस भाई को प्रभु तू स्पर्श कर रहा है खुदावन। वो नशे से लंबे समय से घिरा हुआ है, नशे की लत से वो परेशान है, वो आजाद होना चाहता है और तू प्रभु से स्पर्श कर रहा है। और मेरे परमेश्वर, उसे नशे की स्पिरिट से पूरी तौर से प्रभु जी तू छुटकारा दे रहा है। मेरे प्रभु, तू छुटकारा दे रहा है। ओ खुदावन, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। तू स्पर्श कर रहा है, तू स्पर्श कर रहा है। तेरा धन्यवाद प्रभु। एक प्रभु बुजुर्ग लेडी है जिनके घर में उनका पोता जो है वो प्रभु जी मेंटली रिटायर है और वो परेशान है प्रभु। बहुत इलाज वो करवा चुकी है उसका, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। एक खुदावंद, वो इस समय इस प्रार्थना में जुड़ी हुई है। उसने पूरे प्रचार को सुना और प्रार्थना में जुड़ी है राजा। पवित्र आत्मा, तूने उसके हृदय से बात करी है और तू मेरे परमेश्वर उसके पोते को स्पर्श कर रहा है। उसके पोते के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, उस बच्चे को कुछ खिलाया गया है जिसकी वजह से उसकी स्थिति है। इस समय उस सारी शक्तियों को तू तोड़ रहा है। दुष्ट आत्माओं की सारी ताकतें इस समय नाश हो रही हैं और वो तेरे रूह से भर रहे हैं राजा। वो बच्चा पूरी तौर से स्वस्थ हो रहा है। उसकी बुद्धि, उसकी सोच विचार, उसका बोलना सब प्रभु नॉर्मल हो रहा है राजा, और तेरी महिमा हो रही है। तेरा मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु, तूने स्पर्श किया है। धन्यवाद प्रभु। एक भाई चाहता है कि मैं उसका नाम लूं, लेकिन प्रभु तू कह रहा है कि तू उसके जीवन में प्रभु जी समर्पण चाहता है। जब वो समर्पित होगा तो खुदावंत तू उसका नाम लेके भी बात करेगा और उसको तू बहुत आयत से इस्तेमाल भी करेगा राजा। तेरा मैं धन्यवाद करता हूं। तू महान है, तेरा आत्मा हमारे बीच में है और वो अद्भुत काम कर रहा है। तेरा धन्यवाद राजा। तूने बहुतों को स्पर्श किया है, बहुतों को छू लिया है, और प्रभु जो बीमारियों में है, दुर्बलताओं में है, उनकी सारी बीमारियां, सारी दुर्बलता इसी वक्त प्रभु यीशु तेरे नाम से जाती रही। मैं यीशु नाम की सामर्थ उनकी जिंदगियों में रिलीज करता हूं। तेरे लहू को उनके ऊपर प्रभु रिलीज करता हूं राजा। तो पूरी तौर से उन्हें चंगा कर प्रभु, उन्हें चंगाई दे, क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर तू ही है। तेरा मैं धन्यवाद करता हूं। तूने इस सभा को अपने नियंत्रण में लिया और अद्भुत काम तूने किया है राजा। तेरा धन्यवाद। तूने बहुतों के हृदय को, मनों को बदला है और तूने आशीषित किया प्रभु। तेरा धन्यवाद। हे प्रभु, जब तेरे लोग आज अपने घर जाएंगे तो बड़ी बड़ी आशीषें और बड़ी बड़ी गवाही प्रभु जी वो अपने जीवनों में देखने पाएंगे राजा, और तेरी अद्भुत महिमा होगी। तेरा धन्यवाद राजा। तूने इनकी बीमारियां दूर करी, इनको शांति, अपने आनंद से भरा, इनको तूने चंगाई दी प्रभु जी। तूने इनको अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य दिया और इनके घर परिवार में तूने बरकत दी राजा। आत्मिक जिंदगी में उन्नति दी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं राजा। तेरा विशेष धन्यवाद प्रभु। मैं सारी बातों के लिए एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को महिमा देता हूं, और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।